हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। कैसे हैं? आज बच्चों हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाएंगे कि हाइड्रोकार्बन्स है क्या। उस हाइड्रोकार्बन्स में दो होते हैं ना। वैसे तो क्या कि हाइड्रोकार्बन्स है, उनमें से जो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, उसका जिक्र तो हम अगली वीडियो में करेंगे। पहले ये जानेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं। तो पहले इसे जनरली हम बता दे रहे हैं बच्चों कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो शिवान समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? प्रियंका, हाय रामा देवी, समझ रही है ना कि जो कार्बन होगा और जो हाइड्रोजन, ये जब मिलेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने के बाद जो बनेगा ना, उसको कहेंगे क्या? हाइड्रोकार्बन। यानी किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और प्लस क्या है? हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन बराबर जो बनेगा ना, उसे ही कहेंगे क्या? हाइड्रोकार्बन। यानी अगर पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे तो क्या जवाब देंगे कि जब वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं तो ऐसे यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए इसमें प्रेम दो है, एक तो ये तैयार करेंगे हाइड्रोकार्बन से ना, और दूसरा प्रेम क्या होगा? भगवान का प्रेम भी लगा हुआ है ना। कि जैसे हम लोग कथा नहीं सुनते, बड़े आराम से झूमते रहते हैं ना, श्री राम जय जय राम, ऐसे इस पर आना है, ऐसे झूम के पढ़ना है, इसको रटना नहीं है, ऐसे पढ़ना है ना। ये से लेकर जेड तक ये सारी चीजें ना इस दिमाग के अंदर घुस जाए ना। अगर कोई पूछे तो बप्पा को तुरंत याद आ जाए। बप्पा कौन? घर वाले नहीं, दिमाग वाले बप्पा ना। ठीक। अब इसमें से पहला क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स है क्या? ठीक, तो लिखेंगे क्या? वे हाइड्रोकार्बन जिनकी कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ही सरलीकृत भाषा में और बहुत ही क्या, बहुत इजी है। इसको अगर तैयार बड़े आराम से तैयार करते चले जाएंगे। क्या लिखा गया कि हाइड्रोकार्बन अगर पूछे कोई किसे कहेंगे तो क्या बताएंगे कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इनमें क्या है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य में, तो मध्य के जो मध्य केवल एकल बंध पाया जाए, उनके मध्य में कौन सा बंध हो? एकल बंध हो। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकल बंध क्या है? यानी जब दो परमाणुओं के मध्य में एक एक उनकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं, तो इस प्रकार के बने बंध को हम क्या कहते हैं? एकल बंध कहते हैं। इस एकल बंध को क्या किया जाता है? एक रेखा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखेंगे जैसे क्या है C2H6, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेन। अब अगर पूछा जाए कि ये संतृप्त है कि असंतृप्त, तो इसकी संरचना जब हम बनाएंगे ना तो देखेंगे दो कार्बन है, एक और एक, दो, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, दो और एक, तीन, इसके पास एक, एक, दो और एक, कितने? तीन। ये पता है ना कि जो प्रत्येक कार्बन होता है ना, उस कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 पाई जाती है। मान लीजिए कि हमको नहीं पता है ना,
इस कार्बन के वायतम कोश में 4 होती है कि 6? तो एक चीज जानते हैं ना, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। ब्रह्मास्त्र में क्या आता है? उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p क्या होगा? 2 होगा। 2 2 4 4 और 2 कितने? 6। अब अगर देखिए इसके वायतम कोश में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 4। और कोई भी तत्व होगा ना, उस तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने स्थायित्व को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। और ये प्रत्येक हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन का अगर निकालें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसके वायतम कोश में है। ठीक, इसको क्या है कि हीलियम के अनुसार अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे क्या है, किस प्रत्येक कार्बन के वायतम कोश में चारों इलेक्ट्रॉनों को हम व्यक्त कर लेंगे। जो स्टार पे व्यक्त कर रहे हैं ना, ये किसको व्यक्त कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को व्यक्त कर रहा है। इसके पास भी कितने हैं? 1 2 3 और एक क्या? 4। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास जो डॉटेड बिंदु से दिखा रहे हैं ना, ये व्यक्त कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। किसको व्यक्त कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। देखेंगे प्रत्येक कार्बन के पास भी क्या हुए? इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए। अब क्या है कि इसके बीच जब बॉन्डिंग करेंगे, फिर आएंगे अपनी परिभाषा पर कि जब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो एक सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। सहसंयोजी मतलब क्या? 2 के सहयोग से बना हुआ जो बंध होगा ना, वो क्या होगा? सहसंयोजी, साझे से एक दूसरे। जैसे देखो, मान लीजिए क्या मित्रता होती है ना, जिसको क्या कहते हैं? प्रेम। तो मित्रता होगी तो मित्रता के लिए क्या है? प्रियंका देवी बताइए। एक हाथ आगे बढ़ाते हैं हम लोग ना, बढ़ाते हैं तो दूसरा हाथ उधर से आएगा, तो दोनों हाथ जब मिलेंगे तभी तो क्या होगी? कि दोस्ती हुई। और 2 हाथ जब मिलते हैं ना, तो इसका मतलब एक दोनों तरफ से 2 किनारों से एक पुल का निर्माण हो गया। और जब पुल का निर्माण होगा ना, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में एक एकल बंध का निर्माण हो गया। ठीक, तो यहां क्या है कि जो कार्बन है, इस कार्बन और कार्बन परमाणु के जब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो ये एक सहसंयोजी बंध बन गया। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिले, एक सहसंयोजी बंध बना। यहां भी क्या है? एक सहसंयोजी। यहां भी क्या है? एक सहसंयोजी। यहां भी क्या है? एक सहसंयोजी। यहां भी वही है। यहां अगर अब पूछा जाए कि इसमें से कौन सा बंध है, तो सीधे इसको कहेंगे कि ये जो बंध बना है, इस बंध को हम कहेंगे क्या? एकल बंध है। क्या है? एकल बंध। परिभाषा क्या लिखे थे कि वे हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में आता है केवल एकल बंध। क्या है? कि वे हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में आता है केवल एकल बंध। तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो कहलाते हैं क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतने चीज हमको दिमाग में बैठा लेना है, इस बप्पा के पास बिल्कुल समाहित कर लेना है क्या कि जो कार्बन और कार्बन परमाणु है ना, उनके बीच में जब एकल बंध होगा, एक ही बंध पाया जाएगा, वो भी सिंगल बॉन्ड जिसको कहते हैं, तो ऐसे यौगिक जो होंगे, ऐसे जो कंपाउंड है ना, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये जो संरचना बनी ना, इस संरचना को जो ये बना हुआ है वाला, इस संरचना को कहते हैं लुईस बिंदु संरचना। क्या कहते हैं? लुईस बिंदु क्या संरचना है। जबकि जो दूसरी बॉन्डिंग जिसमें हमने किया ना, इसमें सहसंयोजी बंधों का निर्माण हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम? ये है लुईस बंध संरचना। कौन सी? लुईस बंध संरचना। समझ पाए ना? फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं ना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कहेंगे वे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनके कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है, तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, जैसे C2H6 ले लिया, C2H6 का नाम है एथिलीन। जब इसकी हमने संरचना बनवाई ना, तो ये हम जानते कि जो कार्बन परमाणु उसके वायतम कोश कितने इलेक्ट्रॉन नहीं पता अगर हमें ना, तो उस कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। विन्यास करने के बाद क्या करेंगे? ठीक, ये हमको पता हो जाएगा कि उस कार्बन परमाणु के वायतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है?
4 होती है। और किसी को अपना स्टेप जो पूरा करना है बाह्यतम कोश का, तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, जो कि ये कार्बन क्या करता है कि दूसरे जो हाइड्रोजन है परमाणु, उस हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलकर अपने स्टेप को पूरा कर लेते। जानते नहीं है कि इस कार्बन का बड़ा प्रेम है, अटूट प्रेम है, किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, वही राधा कृष्ण वाला प्रेम आ रहा है इसमें कि ये हाइड्रोजन से न बिना कार्बन के संयोजन नहीं करते, इसीलिए क्या है, इसको कहा गया हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना होगा उसे ही कहेंगे हम क्या? हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों क्या है, इस कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, ठीक, और सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने हाथों से, मतलब बूते बूते, है ना, समझ पाए ना, इसको लिखना प्रारंभ कर दीजिए, लिखिएगा और लिखने के बाद इसको तैयार कीजिए, जिससे ये हमें पता हो जाएगा ना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या। और ये इस हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, क्योंकि ये क्या है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 60 क्वेश्चन आंसर में पूछे जाते हैं।